आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। कुछ तो उनके पैदा होते ही और कुछ लोग पैदा होने के पहले ही ये सोचने लग जाते हैं कि उनको किस स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़ा होकर उन्हें क्या बनाएंगे। अब क्योंकि 1 या 2 बच्चे होते हैं आजकल घरों में और दोनों ही पेरेंट्स अर्न करने वाले होते हैं, तो वो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए घर में सर्वेंट लगा लेते हैं और उन सर्वेंट पर वो नजर रख पाए इसके लिए घर में कैमरे लगवा लेते हैं। ये पेरेंट्स इतने अवेयर होते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं और महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में उनको भेजते हैं और साथ ही बताते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं। ये पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा अवेयर होते हैं कि वो उन्हें महंगे महंगे खिलौने ला कर देते हैं, महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ला कर देते हैं और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स समझते हैं। अब इसी तरह के रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स से अगर ये पूछ लिया जाए कि आपके बच्चे के 5 बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं, तो वो सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर उनसे बॉलीवुड स्टार्स या क्रिकेटर्स के नाम पूछे जाएं तो वो 5 की जगह 10 नाम आपको गिना देंगे। वो ये भी बता देंगे कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में कितना खर्चा किया था, लेकिन वो अपने बच्चे के 5 दोस्तों के नाम नहीं बता पाएंगे। और इसके लिए वो ये तर्क देते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमें इन सब बातों का टाइम नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके बिजीनेस का नहीं बल्कि आपकी बैड पेरेंटिंग का एग्जाम्पल है। अब कुछ पेरेंट्स तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बच्चा उनसे खुल के बोल ही नहीं पाता, या फिर कुछ पेरेंट्स इतने ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को सिर पर चढ़ा लेते हैं और उनकी हर जायज नाजायज बात को पूरा करते रहते हैं और बच्चे भी उन्हें अपना माता पिता मानने के बजाय फ्रेंड ही मानने लगते हैं। अब इस तरह के पेरेंट्स अगर किसी गलती पर अपने बच्चे को टोकते हैं तो बच्चे भी पलट के जवाब दे देते हैं कि आप फ्रेंड हैं, फ्रेंड ही बनकर रहें, पेरेंट बनने की कोशिश ना करें। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर न्यू जनरेशन बोलेगी कि ओल्ड जनरेशन को लिमिटेशन लगाने के अलावा आता क्या है। तो मैं न्यू जनरेशन को बता दूं कि जो भी काम लिमिट में किया जाता है वही यूजफुल होता है। जैसे कि अगर हम सांस अनलिमिटेड लेना लग जाएं, जरूरत से ज्यादा लेने लग जाएं या फिर कम लेने लग जाएं, या फिर हमारा हार्ट जरूरत से ज्यादा ब्लड पंप करने लग जाए, तो ये दोनों ही बातें हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। तो लिमिटेशन जरूरी है। अब पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे या फिर फ्रेंडली हो जाएंगे, वो दोनों को बैलेंस बना के नहीं रख पाते हैं। पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, टाइम के बदले में वो उनको महंगे महंगे गैजेट समा देते हैं। अगर आप कमाने के चक्कर में, कमाना बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमाना नहीं चाहिए, कमाना तो जरूरी है, लेकिन कमाने के चक्कर में अगर आप अपने फैमिली से, अपने बच्चे से डिस्टेंस बना रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं इसलिए कि अपने बच्चे को आईफोन दे पाएं, या फिर आपका बच्चा आईफोन के लिए जिद कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को बताएं कि अभी जो उसकी नीड है वो नॉर्मल फोन से भी पूरी हो जाएगी, अभी उसे आईफोन की जरूरत नहीं है। या फिर खुद आप ही बड़ी कार के चक्कर में ज्यादा कमा रहे हैं और अपनी फैमिली से डिस्टेंस बना रहे हैं, तो आपको भी ये समझ जाना चाहिए कि बड़ी कार भी वही करती है जो छोटी कार करेगी। तो पैसे में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो पैसा किसी काम का नहीं है जो अपनी फैमिली या फैमिली मेंबर्स को टाइम ना दे पाए। आप बच्चे के साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो आपका कमाना बेकार है, क्योंकि आपके महंगे महंगे गैजेट्स, महंगे महंगे खिलौने, महंगे महंगे स्कूल, महंगे महंगे सर्वेंट, ये सब आपके बच्चे में संस्कार नहीं डाल सकते। ये जिम्मेदारी आपकी है। एक बीज जब ग्रो होता है तो उसे कुछ सुटेबल कंडीशन चाहिए होती है, उसी तरह से जब बच्चा ग्रो होता है तो उसे भी कुछ सुटेबल कंडीशन चाहिए होती है।
अब यहाँ पर आजकल के पेरेंट्स ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत एडवांस हैं, वो सब कुछ खुद ही समझ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो बीज अपने आप उगता है वो अपने साथ खरपतवार को भी उगाता है। तो अगर आपका बच्चा खुद ग्रो हो रहा है तो वो अपने एनवायरनमेंट से भी काफ़ी सीखेगा। एनवायरनमेंट उसका कैसा है ये अगर आपको नहीं पता है तो वो बच्चा आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम ही बनने वाला है। भगवान ने माँ बाप इसलिए बनाए हैं कि वो अपने बच्चे को ठीक से ग्रो करवा पाए, समय समय पर अपने बच्चे को वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड देकर उसके जीवन में आई हुई खरपतवार को, वीड्स को उखाड़ पाए। अगर आप बच्चे को टाइम के बदले गैजेट्स थमाते हैं तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी पेरेंट्स बनिए, उनको महंगे महंगे गैजेट्स मत थमाइए। अगर आप अपने बच्चे के एक्सपेंसिव पेरेंट्स बन रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि उसके बजाय आप क्वालिटी पेरेंट बनने की कोशिश करें। एक्सपेंसिव पेरेंट्स बनते हैं अगर तो इन फ्यूचर बच्चा भी आपको सिर्फ चीज़ें थमा देगा, आपको वृद्धाश्रम में भेज देगा। कभी आपने उसको टाइम दिया ही नहीं है, उसकी बात सुनी ही नहीं है, तो बच्चा भी इन फ्यूचर आपको वही सब करेगा जो कुछ वो आपसे सीख रहा है। क्योंकि बच्चे बाहर से कहीं कुछ नहीं सीखते हैं, ज़्यादातर बातें वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। वो जैसा आपको करते हुए देख रहे हैं, आज आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा कमाने में लगे हुए हैं, बच्चे से ठीक से बात नहीं करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा उसको आज़ादी दे रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको भी फेस करना पड़ेंगी फ्यूचर में बच्चे से। जब बच्चा खुद ही ग्रो करता है तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगा, वो उसके साथ कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, वो उनको फॉलो करता रहेगा। इसीलिए आज की डेट में जो हम देखते हैं कि यंगस्टर जो हैं, यूथ हमारा जो है वो क्राइम की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम पेरेंट्स उन बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सही से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों में अगर क्राइम की मेंटेलिटी बढ़ रही है तो उसके जिम्मेदार हम पेरेंट्स ही हैं। हमने ही उन्हें वो माहौल दिया है जिससे कि वो अपने आप से ग्रो कर पाएं। बच्चों को फ्रीडम देना अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम बदतमीजी ना बन जाए ये देखना भी हमारा ही काम है। याद रखिए, जो भी आज आप बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, जिस तरह की भी परवरिश कर रहे हैं, उसमें आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप उसकी परवरिश में जितना पैसा लगा रहे हैं उसका दुगना टाइम अपने बच्चे को दें। आप अपने बच्चे के लिए एक्सपेंसिव पेरेंट्स मत बनिए, बल्कि क्वालिटी पेरेंट्स बनिए, तो ये बच्चा आपके लिए भी क्वालिटी बच्चा बनेगा। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक अपना और अपने बच्चों का और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए।